हेलो स्टूडेंट्स। जो पिछली क्लास में हमने बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में जाना था, ठीक है। पॉलिनोमियल की डिग्री को हमने जाना कि डिग्री क्या होती है उसकी, जिससे हमने कहा वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसी को हम क्या कहते थे, डिग्री कह देते थे। किसकी? अपने पॉलिनोमियल की, बहुपद की। फिर हमने पॉलिनोमियल के प्रकार को पढ़ा, बहुपद के प्रकार को पढ़ा, जिसमें हमने दो आधारों पे उसको विभाजित किया। पहला था जिसमें हम उसको पदों के आधार पे विभाजित कर रहे थे। बच्चों, आप अपनी कॉपी खोल लीजिए और मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहें जहाँ आपने नोट किया होगा। तो जहाँ एक तो हमने पदों के आधार पर उसको विभाजित किया था, जहाँ हमने पहले कहा था मोनोमियल, जिसे एक पद ही कह रहे थे हम, जिसमें केवल एक पद होता है। फिर हमने देखा दूसरा बाइनोमियल, जिसे हमने द्विपद कहा हिंदी में, जिसके अंदर हमने क्या क्या कहा था, जिसके अंदर दो पद हों वो द्विपद वाला होता है, बहुपद। और फिर हमने कहा ट्राइनोमियल, त्रिपद, जिसके अंदर तीन पद होते हैं। फिर हमने अपने बहुपद को डिग्री के आधार पर बांटा, तो फिर हमने पाया कि हमारा बहुपद फिर से तीन प्रकार का होता है। क्या? रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक में क्या होती थी? डिग्री एक होती थी, द्विघाती में दो डिग्री होती थी बहुपद की, और त्रिघाती में तीन होती थी। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हमने बहुपद के हल को ढूंढना शुरू किया कि बहुपद के हल कैसे निकालते हैं, उसके ज़ीरो कैसे निकालते हैं, या फिर ज़ीरो को आप हिंदी में कह सकते हैं शून्यक। क्या कहते हैं बच्चों? शून्यक। उसके ज़ीरो, शून्यक, मैंने उसके काफ़ी सारे आपको नाम बताए थे कि वो किस किस नाम से हमसे पूछ सकता है। ज़ीरो है एक तो इंग्लिश में, ठीक है, और क्या है? शून्यक है, मान है, मूल है, हल है, ठीक है, इन सारे नामों से पूछ सकता है। तो हमने क्या कहा था, वेरिएबल की कोई भी वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल हमारा पूरा ज़ीरो हो जाए उसको हम क्या कह रहे थे? ज़ीरो कह रहे थे बहुपद का। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा था। फिर हमने ग्राफ के माध्यम से कुछ चीज़ों को समझा था। हमने क्या कहा था, हमारा ग्राफ जितनी भी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही हमारे बहुपद के ज़ीरो होंगे। ठीक है बच्चों, और उसी पे बेस्ड थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, जो कि आपने सॉल्व आपकी आराम से हो गई होगी, क्योंकि सब कुछ हम कल उसमें डिस्कस कर चुके थे। उसमें कुछ बताने का रहा ही नहीं है बच्चों, है ना। बस सिंपल है, जितनी जगह एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ज़ीरो होंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब उसी में अपना आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 पे आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले इनके कुछ कंसेप्ट्स, कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं, फिर अपने धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला आपके सामने कुछ बातें लिखी हुई हैं, उनको पढ़िए आप और समझिए। क्या है बच्चों? यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघाती बहुपद के ज़ीरो या हल हों, या आप शून्यक भी कह सकते हैं, ठीक है। ज़ीरो की जगह आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा शून्यक। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिख सकते हैं आप, इस तरह से लिख लीजिएगा शून्यक। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघाती बहुपद के शून्यक हों या ज़ीरो हों, ठीक है, और वो द्विघाती बहुपद कौन सा है? हमने आपको कल बताया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? द्विघाती बहुपद की। याद करिए, जब हमने द्विघाती बहुपद पढ़ा था हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बताई थी। क्या थी वो? ax² + bx + c, जहाँ a कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास एक द्विघाती बहुपद है, कौन सा? ax² + bx + c। उसके जो ज़ीरो है, शून्यक है, हमने क्या मान लिए? अल्फा और बीटा है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई ये हमारी बात होगी, मतलब हमने मान लिया। क्यों हमने अल्फा बीटा क्यों माना? क्योंकि बच्चों देखो, ये एक द्विघाती बहुपद है, यानी कि उसकी दो घातें हैं। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम पावर क्या है इसकी? दो है। तो यही क्या है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी दो डिग्री है, और जिसकी डिग्री दो होती है उसके मैक्सिमम जो ज़ीरो हैं, शून्यक है, वो दो ही होंगे। जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने ही ज़ीरो हो सकते हैं। अगर मैं त्रिघाती की बात करूं तो त्रिघाती में कितने होंगे? डिग्री कितनी होगी त्रिघाती की? तीन होगी। तो उसकी शून्यक भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाली बात हो गई हमारी। तो द्विघाती बहुपद हमने क्या माना? ax² + bx + c, और इसके ज़ीरो हमने क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। अल्फा बीटा दो क्यों माने? क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए भाई अब कुछ बातें होती हैं। क्या? देखिए कि भाई हमसे ना वो क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी, जैसे हमारा 2.2 का पहला ही क्वेश्चन है बच्चों। क्या है वो क्वेश्चन? उसमें हमसे कुछ संबंध पूछता है। किसके? हमसे संबंध पूछता है कि आपके इन जीरोस के गुणांकों से क्या संबंध है। चीज़ें हम बताएंगे धीरे धीरे कि गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, जीरो तो आपको पता ही है। तो उस संबंध के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है,
देखो अब क्या, बस आप फिलहाल फॉर्मूलाज पे ध्यान दो, गुणांक संबंध क्या होंगे वो आपको जब क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या है ये, शून्यकों का सम या एडिशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि शून्यकों को हम जोड़ रहे हैं, अपने जो जीरोज हैं इनको हम जोड़ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं बच्चों, गुणांक। ठीक है, यानी कि एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब ये गुणांक क्या है वो देखो, गुणांक क्या है बच्चों, अब इधर देखो आप, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 2x कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक वो होगा जो x की गुणा में होगा, x के साथ गुणा में क्या है 2, तो x का गुणांक क्या है 2। ठीक है, यानी कि जो भी उसके साथ गुणा में लिखा होगा वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, इतनी हमारी बात हो गई। तो क्या है हमारा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक। x का गुणांक क्या है b, भाई x के साथ जो भी होगी संख्या वो उसका गुणांक होगा, क्योंकि बहुपद हमने ये माना है अपना द्विघाती बहुपद, तो इसी के अंदर हम सब कुछ अपना देखेंगे कि क्या किसका गुणांक है। ठीक है बच्चों, देखिए अब x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, b। ठीक है बच्चों, क्या दिख रहा है x का गुणांक b, तो देखो x के गुणांक की जगह मैंने रख दिया b और इसके आगे निशान लगा हुआ है माइनस का। ठीक है, अब नीचे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, यहाँ मैंने कर दिया a, और किसके बराबर था ये, अल्फा प्लस बीटा का, जो कि हमारे क्या है, बहुपद के शून्यक हैं या फिर जीरो हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का, जिसे हम कहते हैं माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, एक्स का गुणांक होता है, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। कब, जब हमारा बहुपद है द्विघाती, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि बी क्या है और ए क्या है। ठीक है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप अपने दिमाग में छाप लीजिए एकदम। ठीक है, चलिए भाई, ये हमारी बात हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने इनका एडिशन किया, इनको जोड़ा, अब इनकी गुणा करते हैं। इनकी गुणा का भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भाई, अब हमने अपने शून्यकों को या फिर जीरोस को क्या कर दी, इनको गुणा कर दी। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कांस्टेंट टर्म या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट हम कल बता चुके हैं आपको, कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, याद आया आपको, कांस्टेंट और वेरिएबल्स हमने आपको समझाए थे। टर्म का मतलब होता है पद। क्या होता है बच्चों, पद। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कोई भी जो भी वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, मतलब जिसके अंदर वेरिएबल्स का जिक्र ना हो, उसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो, वो क्या होती है, कांस्टेंट। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये सब कांस्टेंट ही तो हैं। ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर, एक्स ए बी सी डी, ठीक है, ये वेरिएबल्स है। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो वैरी करती है, बदलती रहती है, चेंज करती रहती है। लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जो है वही रहती है। ठीक है भाई, अब 2 की वैल्यू आप चेंज थोड़ी कर सकते हो, 2 तो यहाँ हर जगह 2 ही है, चाइना में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, 2 तो 2 ही है ना। चलिए, तो क्या है हमारा फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट वाला पद। ठीक है बच्चों, अब अपने इक्वेशन पे पहुंच जाओ सीधे। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, जिसमें एक्स का जिक्र नहीं होगा, इसमें भी एक्स का जिक्र है, इस वाले पद में भी एक्स का जिक्र है, इसमें एक्स का जिक्र नहीं है, यानी कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पद है। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म की जगह सी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये तो हम जानते ही हैं, क्या है, ए। क्लियर है, तो अल्फा बीटा की मेरी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, सी अपॉन ए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए बच्चों, बहुत सिंपल हैं चीज़ें। क्या है हमारा द्विघाती बहुपद, हमने क्या माना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माना हमने। क्लियर है, फिर हमने क्या कहा, अल्फा और बीटा को हमने इसके क्या कहे, शून्य कहे, जीरो कहे। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, और उन्हीं को हमने क्या माना, अल्फा और बीटा। फिर हमने इनके संबंधों को देखा, क्या कि अल्फा प्लस बीटा में और इनके जो गुणांक हैं इनमें क्या संबंध, भाई इनके संबंधी तो हम देख रहे हैं कि अल्फा बीटा के साथ इनके गुणांकों के क्या संबंध है। अब यहाँ अल्फा बीटा है और इनके गुणांकों के साथ संबंध आ गए ना, ये भाई ये जीरोज हैं इसके, किसके, बहुपद के, और ये क्या है, इसके गुणांक है। तो किसमें, शून्यकों में और गुणांकों में ही तो संबंध है। ये यहाँ गुणांक है, यहाँ क्या है, यहाँ पे सॉरी शून्यक है, यहाँ पर क्या है, गुणांक है, तो इनके बीच ही ये संबंध है।
ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में वो कैलकुलेट कराएगा, पूछेगा। ठीक है, तो एक जगह तो देखा हमने अल्फा प्लस बीटा, एक जगह हमने देखा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप याद कर लीजिए सीधी सीधी, ज़्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं। एक तो आपको अब आपको याद क्या करना है वो सुनिए बस। एक तो आपके दिमाग में होना चाहिए द्विघाती बहुपद की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर आपको सीधा सीधा बस ये पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। ठीक है, जहां आपको वही बी होगा, जहां बी होगा वो आपको पता होगा, एक्स के साथ भी जो भी वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू क्या होगी, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको भी बता दूंगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप बस ये याद रखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, और द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की बात करूं, जो गवर्नमेंट बुक होती है आपकी, उसमें आपका द्विघात बहुपद ही दिया हुआ है बस। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चंस जो आपके पेपर होते हैं उसमें कई बार त्रिघाती बहुपदों का सवाल भी देखने को मिला है। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे, उसके थोड़े से फॉर्मूलाज। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ क्या लिखा, बिल्कुल सेम उसके जैसे। अब भाई त्रिघाती बहुपद की हम बात कर रहे हैं, त्रिघाती बहुपद की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो जाहिर सी बात है उसके शून्य भी 3 होंगे, उसके जीरो भी 3 होंगी, है ना भाई। क्योंकि हमने क्या कहा, जितनी डिग्री होंगी उसके उतने ही मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, जीरो या शून्य हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने, अब हमने किसे माना अपने शून्य, यदि अल्फा बीटा और गामा, इसे कहते हैं जो वाई की तरह आपको दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं गामा। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, गामा। क्लियर है। देखो यदि अल्फा बीट, इसको अल्फा इसको बीटा, यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघाती बहुपद के जीरो या शून्यक हों, ठीक है, और वो त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, त्रिघाती बहुपद की। तब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, जहाँ बी क्या है, अब यहाँ देखो अब बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा नहीं है क्या गुणांक गुणांक, बस मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया। जब मतलब अगर आपके दिमाग में ये इक्वेशन होगी तो आप, और आपको फॉर्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो आपको पता होगा बी क्या है, बी क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है बच्चों, तो इतनी फालतू की बातें नहीं, हम मेन चीज़, हम बस अपने पॉइंट की बात करेंगे। ठीक ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे अपने पेपर में ये गुणांक गुणांक लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, हमें केवल कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है बच्चों, माइनस के बी अपॉन ए। और क्या होता है ये, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या है बच्चों, ये जो है इसके अंदर गुणा भी हो रही है इस फॉर्मूले के अंदर, और सम भी हो रहा है कि भाई दो जीरोस की इसने पेयर बना लिए, एक जीरो क्या है अल्फा, एक क्या है बीटा, दो जीरो लिए इनकी गुणा करी, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर दो अलग जीरो लिए इनकी गुणा करी, फिर प्लस। ठीक है, तो ये किसका, उसका गुणा का और सम का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, जहाँ सी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है भाई, एक होता है सीधा मल्टीप्लीकेशन का गुणा का, भाई तीनों जीरो की गुणा कर दी, अल्फा बीटा गामा। क्या होता है उसका फॉर्मूला, माइनस डी अपॉन ए, जहाँ डी क्या है, कांस्टेंट पद है, जहाँ एक्स नहीं है, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है बच्चों, समझ गए। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो ये द्विघाती बहुपद की इक्वेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। त्रिघाती में ये इक्वेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये तीनों फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिलहाल आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक दो बार वीडियोस को देख लीजिएगा, और इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मैं इसलिए अब नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अब आपको मैं करा दूंगा तो आपके फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ जब भी हम इसके क्वेश्चन करें तो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में हों। ठीक है बच्चों, तो अगली बार आपको क्या करना है, इसके फॉर्मूलेज आपको दिमाग में याद करके रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।